जैनवू लोक के त्यानयुआन क्षेत्र में स्थित ब्लू क्लाउड सेक्ट के बारे में कहा जाता है कि वहां प्रवेश करने के बाद इंसान की किस्मत बदल जाती है। इसी उम्मीद में अनगिनत शिष्य दिन रात साधना करते थे ताकि एक दिन वे सबसे शक्तिशाली बनकर अपनी किस्मत को जीत सकें और दुनिया पर प्रभाव डाल सकें। सीनियर शियाओ चेन सेक्ट के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक थे। लोग कहते थे कि उनकी नसें टूट चुकी हैं और उनका सारा ची नष्ट हो गया है। फिर भी कुछ लोग अब भी विश्वास करते थे कि वे अवश्य जागेंगे। आखिर वे अवतार लोक के 10वें स्तर तक पहुंच चुके थे और बस एक कदम दूर थे थियर्जी लोक में प्रवेश करने से। उज्ज्वल भविष्य उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया। अचानक शियाओ चेन को होश आया। उन्होंने महसूस किया कि यह उनका अपना शरीर नहीं है। उन्हें याद आया कि वे सभी सुप्रीम लॉर्ड्स में एकमात्र फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड थे। वे अपनी थियर्जी पूर्ण रूप से बना नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती विपत्ति को पार करने की कोशिश की। पर ठीक उसी क्षण उनके सबसे करीबी मित्र ने उन्हें धोखा देकर हमला कर दिया। सौभाग्य से उनकी शक्तिशाली दिव्य आत्मा ने उनकी अंतिम चेतना को बचा लिया और उसे इस गंभीर रूप से घायल लड़के के शरीर में प्रवेश करा दिया। अब यह शरीर भले ही टूटी नसों और नष्ट साधना वाला था, लेकिन प्राचीन बॉडी टेम्परिंग मंत्र के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। उन्हें आश्चर्य हुआ जब उन्होंने महसूस किया कि इस शरीर में पहले से ही थियर्जी का बीज मौजूद है। यदि वे बॉडी टेम्परिंग मंत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच जाई तो थियर्जी का मूल पत्थर जाग सकता है। तब उन्हें त्यान स्तर की दिव्य शक्ति प्राप्त होगी, जो साधारण लोगों से कई गुना अधिक होती है। थियर्जी के 4 चरण और 16 स्तर होते हैं: त्यान, दी, शुआन और हुआंग। बहुत कम लोग जन्म से ऐसी शक्ति लेकर आते हैं। यदि वे फिर से थियर्जी लोक में प्रवेश कर लेते तो उनके पास 2 प्रकार की दिव्य शक्तियां होतीं और वे लगभग अजेय बन जाते। उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की, ली यून फेई, स्वर्गीय लोक में मेरा इंतजार करना, मैं लौटूंगा। कुछ ही समय में उन्होंने मंत्र का पहला स्तर प्राप्त कर लिया, जो अवतार लोक के 10वें स्तर के बराबर था। उनकी शक्ति लौटने लगी। इसी बीच सेक्ट में हलचल मच गई। शियाओ चेन को आंतरिक शिष्य के पद से हटाकर साधारण कार्य करने वाला शिष्य बना दिया गया था। उनका निवास भी किसी और को दे दिया गया। लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें जूनियर कहकर पुकार रहे थे। जो लोग पहले उनके सामने झुकते थे वही अब उन्हें अपमानित कर रहे थे। लेकिन जब कुछ शिष्यों ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की तो हालात पलट गए। शियाओ चेन ने शांत भाव से उनका सामना किया। सबको लगा था कि वे शक्तिहीन हो चुके हैं, पर अचानक उन्होंने लियू फेंक को हरा दिया। सब स्तब्ध रह गए। क्या उन्होंने अपनी शक्ति छुपाई थी? क्या यह सब किसी साजिश का पता लगाने के लिए था? लियू फेंक बुरी तरह घायल हो गया। उसकी नसें टूट गईं और उसकी साधना लगभग नष्ट हो गई। यह सुनकर उसका बड़ा भाई लियू हान क्रोध से भर उठा। पहले भी वह और शियाओ चेन बराबरी के थे, लेकिन अब भाई के अपमान ने उसे और उग्र बना दिया। भीड़ में किसी ने जियांग मेंग का नाम लिया। 5 साल पहले, जब वह केवल 10 साल की थी, शियाओ चेन ने उसे एक दानव से बचाते हुए गंभीर चोट खाई थी। उसने मासूमियत से कहा था कि बड़ी होकर वह उन्हीं से विवाह करेगी। वह अक्सर उनके लिए खाना बनाकर लाती थी और कहती थी कि जब शियाओ चेन थियर्जी लोक में पहुंचेंगे तो वह अपने गुरु से विवाह की अनुमति दिलवाएगी। अब वही शियाओ चेन सबके सामने खड़े थे, अपमानित, पदच्युत, लेकिन भीतर से पहले से भी अधिक शक्तिशाली। लियू हान ने क्रोध में चिल्लाकर कहा कि वह अपने भाई का बदला लेकर रहेगा, चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़े। शियाओ चेन ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, मरना चाहते हो तो मर जाओ। और यहीं से शुरू होती है एक नई दास्तान, पुनर्जन्म, विश्वासघात और अजेय बनने की कहानी।